सभी साथियों को जय सिया राम। साथियों, आज अपन यहाँ बात कर लेते हैं सीटी का जो नॉर्मलाइजेशन होने जा रहा है, तो उसमें काफ़ी साथियों के नंबर किस प्रकार से कम होंगे और इसमें सबसे अधिक जो बेनिफिट है वो कौन से शिफ्ट के अभ्यर्थियों को मिलने जा रहा है, जिससे उनके यहाँ पे क्या है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितने नंबर यहाँ बढ़ सकते हैं। और यदि मान लो आज की डेट में आपकी पात्रता क्लियर हो चुकी है तो आपकी पात्रता किस प्रकार दोस्तों वंचित हो सकती है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। जैसे मान लो किसी मेरे युवा साथी के 40% नंबर बन रहे हैं और यदि उसका एग्जाम सरल वाली शिफ्ट में हुआ है तो उस कंडीशन में ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं जिसमें आपके नंबर कम किए जा सकते हैं। और मान लो आपके नंबर कम हो जाते हैं तो जो आज की डेट में आपके 40% नंबर आ रहे हैं तो किस प्रकार से साथियों एक ही झटके में आपकी पात्रता है वो क्लियर होने से वंचित हो सकती है। क्योंकि काफ़ी साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम अच्छा हुआ है और हमारी पात्रता है वो क्लियर हो चुकी है, लेकिन हमें डर ये सता रहा है कि कहीं हमारे नंबर कम नहीं हो जाए। देखो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी शिफ्ट के यहाँ पे नंबर कम हो सकते हैं और कौन सी शिफ्ट के नंबर यहाँ बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपने पिछली भर्तियों का इतिहास भी साथियों देखा होगा और यदि आप हमारे चैनल के साथ पहले से जुड़े हैं तो भी आपको ये पता होगा कि जब किसी भी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन होता है तो साथियों उसमें नंबर प्लस व माइनस होते हैं। यानी कुछ शिफ्ट ऐसी होती हैं जिसके नंबरों को कम किया जाता है और कुछ शिफ्ट ऐसी होती हैं जिनके नंबरों को बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो बेनिफिट यानी किस शिफ्ट के नंबर को बढ़ाए जाने की संभावना होती, देखो दोस्तों सबसे पहले क्या करता है बोर्ड ये तय करता है कि भाई पेपर का जो एवरेज है वो किस प्रकार का रहा है, कितने नंबर कम किए जाएं। ठीक है, जैसे कि भाई मान लो कुछ शिफ्ट का पेपर बहुत ही हार्ड आता है और कुछ शिफ्ट ऐसी होती हैं जिनका पेपर बहुत ही आसान आता है। तो उसमें इसमें सबसे बड़ी जो कंडीशन लागू होती है कि बोर्ड को ये भी पता है कि हमें कितना गुना कैंडिडेटों को पास करना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में मान लो जिन शिफ्टों का पेपर आसान हुआ होता है तो उसमें लगभग बच्चे क्या है पास हो जाते हैं। तो लेकिन जिस पारी का पेपर हार्ड आता है तो उसमें क्या है बच्चे हैं वो ना के बराबर यानी बहुत ही कम बच्चे पास होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करता है बोर्ड नॉर्मलाइजेशन करता है। तो जो जिस पारी का पेपर सरल आया है तो उसमें कुछ नंबरों को कम किया जाता है। ठीक है ना, और जिस पारी का पेपर हार्ड आया है तो उसमें क्या है बच्चों को राहत दी जाती है कि इतने नंबर आपके बढ़ गए हैं। ठीक है, और जैसे मान लो किसी युवा साथी के यहाँ 39% नंबर आ रहे हैं और वो हार्ड शिफ्ट का स्टूडेंट है तो साथियों उसकी पात्रता तो वैसे ही क्लियर हो जाएगी, भले ही ना वो आज की डेट में उनकी पात्रता क्लियर नहीं हो रही हो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होगा तो वहाँ पूरे चांस होते हैं कि आपकी पात्रता है एक झटके में ही साथियों क्लियर हो जाएगी और आप आने वाली सीटी की अंदर जितने भी भर्तियां हैं उनके लिए आप पात्र हो जाएंगी। देखो भाई मान लो एक बेरोजगार युवा साथी वो पटवारी बनना चाहता है और राजस्थान पुलिस में लगना चाहता है और जिनकी आज की डेट में पात्रता क्लियर नहीं होती है, तो आप सोच सकते हैं उस बेरोजगार के सामने कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। क्योंकि उसका सपना था कि वो भी राजस्थान पुलिस में लगे, वो भी पटवारी बने। ठीक है ना, तो साथियों नॉर्मलाइजेशन जैसे ही होगा तो ये तो तय है या तो आपके नंबर कम होंगे या फिर आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। लेकिन जिस पारी का पेपर हार्ड आया है तो उसको यहाँ बेनिफिट मिलने वाला है।